अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे ऑर्डर्स पर जो ऑर्डर किया हो कमिश्नर अपील ने, ATIR ने, ट्राइब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें कोई डायरेक्शंस और फाइंडिंग दी हो, यानी कि ट्राइब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हो अपने से नीचे कोर्ट्स को, यानी ट्राइब्यूनल जो है वो डायरेक्शन दे दे कमिश्नर अपील को, और कमिश्नर अपील अपना ऑर्डर करे और डायरेक्शन दे दे अपने ऑर्डर में कमिश्नर को, तो कितने सालों में, कितनी देर में कमिश्नर अपील ये ऑर्डर पास करेगा, यानी उस दी हुई ऑर्डर में डायरेक्शंस जो है उसकी तामील कितने सालों में करेगा। आज हमारा असल ये पॉइंट है, यानी कि कमिश्नर अपील जो है वो अपना ऑर्डर करता है एक, और ऑर्डर में एक डायरेक्शन पास कर देता है केस को सुनने के बाद, यानी टैक्स पेयर को मौका मिलता है वो पेश होकर अपनी पूरी बात वजाहत से कमिश्नर अपील को बता देता है। और कमिश्नर अपील अभी ये मई 2024 के बाद, यानी 20 मिलियन की हद तक केस को डिसाइड करेगा, ये इनकम टैक्स में है। और इसमें रिफंड की बात करें तो रिफंड की वैल्यू भी इतनी ही होगी, यानी 2 करोड़ रुपए की हद तक वो ऑर्डर करता है, और ऑर्डर में ये डायरेक्शन दे देता है कि आप कमिश्नर के पास चले जाओ, और अब कमिश्नर ने उसकी तामील कितने सालों में करनी है वो करेगा जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा डायरेक्शन के साथ, तो विद इन 2 ईयर्स, यानी जब उसको ऑर्डर मिला, जिस साल में उसको ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलने के वो फाइनेंशियल ईयर गुजर जाए, यानी अभी 2025 है, 2025 की दिसंबर में 2024 में उसको मिल गया, 30/6/2025 ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। उसके बाद विद इन 2 ईयर्स वो उस डायरेक्शन पे काम करेगा और उस पर ऑर्डर करेगा, टैक्स पेयर को ऑर्डर देगा। इसी तरह से अगर केस ट्राइब्यूनल में है और ट्राइब्यूनल जो है या हाई कोर्ट में है, वो डायरेक्शन देते हैं, कमिश्नर अपील को देते हैं या फिर कमिश्नर को देते हैं, तो उस सूरत में जब वो ऑर्डर मिलेगा कमिश्नर को, वो टैक्स ईयर गुजरने के बाद विद इन 1 ईयर उस पर ऑर्डर करेगा। लेकिन इस पर यहां पर एक अहम बात यह है कि अगर कमिश्नर जो है वो ये साल गुजरने से पहले पहले जब उसको मिलता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं मैंने इसमें अपील में जाना है या मैंने इसमें रेफरेंस में जाना है, तो फिर ये लिमिटेशन जो है फिर इधर काम नहीं आएगी, फिर ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं करेगी। अगर वो अपील में नहीं जाता, रेफरेंस में नहीं जाता कमिश्नर, तो उस सूरत में लिमिटेशन रहेगी, और अगर विद इन लिमिटेशन उस डायरेक्शन पे काम ना किया गया तो फिर ये डीम किया जाएगा, समझा जाएगा कि टैक्स पेयर की फेवर में जो बात की गई वो हो गई, यानी टैक्स पेयर को रिलीफ मिल गया। और इन दूसरे सिनेरियो में हम लोग अगर देखें कि अगर कमिश्नर अपील ने या ट्राइब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें डायरेक्ट रिलीफ पता चला उसकी वर्डिंग से ऑर्डर की और डायरेक्शंस की कि उसको टैक्स पेयर को डायरेक्ट रिलीफ मिला है, यानी 1 लाख रुपया टैक्स लगा, उस पर पता लगा कि डायरेक्ट रिलीफ की सूरत में 50,000 तो डायरेक्टली फिनिश कर दिया, 50,000 का डायरेक्ट रिलीफ मिल गया, तो इस सूरत में या पेनल्टी की हद तक डायरेक्ट रिलीफ मिल गया, सरचार्ज की हद तक डायरेक्ट रिलीफ मिल गया, पता चला कि ऑर्डर में ये बिल्कुल खत्म कर दिया है, टैक्स पेयर को बिल्कुल रिलीफ मिल गया, तो इस सूरत में 2 मंथ की बात की गई है कि वो अपील इफेक्ट जो है कमिश्नर 2 मंथ में करेगा। जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा तो उस सूरत में 2 मंथ में वो ये बताएगा कि उसने इसको मान लिया है या कि वो अपील में जाना चाह रहा है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना पॉइंट बड़ा क्लियरली आपको एक्सप्रेस कर दिया, बता दिया है। यानी कि कमिश्नर अपील ने 2 करोड़ की हद तक रिफंड की सूरत में और टैक्स की सूरत में उसका ये फोरम है, यहां तक उसकी जुरिस्डिक्शन है। कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया है, हाई कोर्ट ने किया है, ट्राइब्यूनल ने किया, और कमिश्नर के पास वही ऑर्डर आ गया है। तो कमिश्नर कितनी देर में कमिश्नर अपील वाला ऑर्डर जो है उसका अपील फैक्ट देगा, उसको बताएगा। और ट्राइब्यूनल की सूरत में, हाई कोर्ट की सूरत में 1 ईयर की बात की गई है कि जिस साल मिला है वो साल गुजरने के बाद विदिन 1 ईयर है। और अगर कमिश्नर अपील ने, ATIR ने, हाई कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्ट लीफ दे दिया है तो उस सूरत में कमिश्नर ने 2 मंथ में अपना अपील इफेक्ट देना है या उसको मान लेना है कि ठीक है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।